ऑडिबल? यस सर। चीज़ें आ रही हैं, आप लोग कंफर्टेबल हैं? यस सर। तो देखिए खूब इत्मीनान से सुनिए, मैं कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? खूब ध्यान से देखिए क्या हुआ। इधर देखिए वो कहाँ उनका दिमाग है, एक जगह देखिए। मैं कैपेसिटर्स एकदम खुश होके देखिए यार, खुश नहीं रहता ना कोई तो सीख भी नहीं सकता। और खुश रहने के लिए जरूरी नहीं है कि हमारे साथ 10 समस्या है, 10 समस्या हमारे साथ है, बहुत समस्या है, सही होता है, लेकिन उसको मैनेज करना पड़ता है ना। ये तो हम यहाँ आके अगर अपना दुख कहेंगे तो कैसे काम करेगा। और खुश रहते रहते आदमी खुश रहेगा, ठीक है ना? ये सब बात वीडियो पर नहीं आनी चाहिए। पहले प्रसन्न हो, आनंदित होइए, और 25 मिनट में 3 पॉइंट सीखना, कुछ तो नहीं करना है कि नहीं? देखिए ऐसा है, खूब मजे से रहिए। देखिए ऐसा है कि कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? तो कैपेसिटर और डाइलेक्ट्रिक में सबसे पहले आपको मैंने बताया कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है। 11 पॉइंट मैंने आपको बताया, ठीक है ना? एकदम स्पष्ट हो गया? यस सर। एकदम क्लियर हो गया बेटा? यस सर। उसके बाद मैंने आपको कैपेसिटर्स और डाइलेक्ट्रिक में सबसे पहले आपको मैंने बताया कि कैपेसिटर से हम क्या समझते हैं, ये समझा दिया? समझा दिया। फिर आपको मैंने बता दिया कि कैपेसिटेंस क्या होता है, उसकी परिभाषा, उसका यूनिट, उसका डायमेंशन फॉर्मूला, ये सब बता दिया, ठीक है ना? फिर आपको मैंने कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर समझा दिया। वो सिर्फ रेडियस पे डिपेंड करता है, किसी अन्य फैक्टर पे नहीं। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। फिर मैंने एक डिस्कशन और कर दिया, क्रम से चलते रहिए अपनी याददाश्त में, कि फेरेड एक बहुत बड़ी यूनिट है, क्योंकि एक फेरेड जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा, उस कैपेसिटर का रेडियस अर्थ के रेडियस से भी ज़्यादा होगा, ठीक है? और जो भी कैपेसिटर इस दुनिया में हमारा अवेलेबल है, ठीक है बेटा? इधर देखिए, ठीक है? तो जो भी कैपेसिटर, समझ में आ रहा है ना? तो एकदम एकदम पसंद रहिए, हाँ करिए, एकदम एकदम आनंदित रहिए। तो देखिए ऐसा है कि जो भी कैपेसिटर हमारा अवेलेबल है इस दुनिया में, ठीक है ना, वो अर्थ पे ना है, तो अर्थ से तो बहुत छोटा होगा। तो जब अर्थ से बड़े कैपेसिटर, अर्थ से बड़े रेडियस के कैपेसिटर का भी कैपेसिटेंस 1 फेरेड नहीं है, तो आमतौर पे फेरेड एक बहुत बड़ी यूनिट हो जाएगा। इसलिए हम प्रैक्टिकल पर्पजेस के लिए माइक्रोफेरेड, पिकोफेरेड जैसी यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना? यहाँ तक का डिस्कशन हो चुका है। यस सर। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर, आपको शुरू में ही बता दिया था कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट टू होल्ड चार्ज, बता दिया था। फिर आपको मैंने बताया था कि कैपेसिटर बेसिकली जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक स्फेरिकल कैपेसिटर, एक सिलेंडरिकल कैपेसिटर, और तीनों को मैंने आपको फिगर से ऐसे करके आपको बता दिया, ठीक है ना? अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच कोई मीडियम नहीं है, कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो उसको पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर कहते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये सारी बातें मैं आपको रिकैप दे रहा हूँ, ठीक है ना? उसके बाद मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर दिखाया था, ठीक है बेटा? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर से हम क्या समझते हैं कि किस सिद्धांत पे कैपेसिटर वर्क करता है, ये मैंने आपको समझाया था, ठीक है ना? तो किस सिद्धांत पे वर्क करता है? मैंने बताया कि जब भी किसी प्लेट में हम चार्ज देंगे तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज और देंगे पोटेंशियल और बढ़ेगा। एक समय ऐसा आएगा कि वो अब चार्ज देंगे तो इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो जाएगा, यानी उसका चार्ज इन्वायरमेंट में लीक करने लगेगा। ये सारी बातें मैंने बताई थी पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में। तो हम एक अरेंजमेंट करते हैं, एक और प्लेट सामने ले आते हैं, ठीक है ना? एक और प्लेट सामने ले आते हैं, तो बाय इंडक्शन अगर पहले पर पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, तो इस फेसिंग प्लेट पर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज, इंडक्शन की वजह से। इंडक्शन क्या होता है हम पहले समझा चुके हैं, ठीक है ना? क्लियर है? अब इसके अदर एंड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। इसकी वजह से पोटेंशियल घटेगा, इसकी वजह से पोटेंशियल बढ़ेगा, ये मैंने पिछली क्लास में समझा दिया था, ठीक है ना? लेकिन चूंकि ये ज़्यादा पास है तो पोटेंशियल घट जाएगा। तो चार्ज तो इसके ऊपर उतना ही रहा, लेकिन इसका पोटेंशियल घट गया। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन की स्टेज में आने के लिए और चार्ज ये स्टोर कर सकता है। बात समझ आएगी? यही प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर है। और चार्ज दे दिया, ठीक है ना? फिर मान लीजिए इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन का पोटेंशियल आ गया, अब क्या करें? अब कौन सा दिमाग बनाएं? तब हमने कहा धीरे से इसको अर्थ कर दो। अर्थ कर दिया तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स आगे इस बढ़ाने वाले पोटेंशियल को और घटा दिए, ठीक है बेटा?
तब क्या होगा कि इसकी कैपेसिटी, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी और बढ़िया होगी, ठीक है ना, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी और बढ़िया होगी, ठीक है। देखिए जब मतलब यहाँ आदमी खड़ा होता है तो सबका एकदम मतलब कोई भी थोड़ा सा दुखी रहता है तो यहाँ खड़ा हुआ आदमी कंफर्टेबल नहीं रह सकता है, ठीक है ना। इसको आप याद रखिए, एकदम मस्त रहिए। तो अब आप देखिए, ठीक बेटा, तो अब यहाँ से जब अर्थ कर दिया तो क्या होगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन आके इसको चार्ज कर दिए तो ये फर्दर पोटेंशियल घटा देगा, मेरी बात समझे, फर्दर पोटेंशियल घटा देगा। तो अब इसकी चार्ज होल्डिंग एबिलिटी और हो गई, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन के पहले इसको और चार्ज हम दे सकते हैं, इतनी बात समझ में आ गई। ये प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद मैंने आपको कल बताया था कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी फैराड होता है, जहाँ ए क्या होता है, एरिया ऑफ द प्लेट, और डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। दो कॉपी दीजिए, दो कॉपी फटाक से दीजिए। ए क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट, और डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। जैसे मान लीजिए ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स को पैरेलली ऐसे रख दिया तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट तो आपको पता ही है, ए एक प्लेट की एरिया हो जाएगी, ठीक है ना, और डी हो जाएगा इसके बीच का डिस्टेंस। यहाँ जो एरिया होती है वो ओवरलैपिंग एरिया से हमारा मतलब होता है, हमारा मतलब होता है ओवरलैपिंग एरिया से। जैसे मान लीजिए ये एरिया ज़्यादा है और ये एरिया कम है, तो जितनी एरिया ओवरलैप कर रही है वही एरिया मान ली जाएगी, ठीक है ना। मान लीजिए ऐसे रख दिया तो ओवरलैपिंग एरिया जो ऊपर का थोड़ा सा पोर्शन है वही माना जाएगा। इतनी बात समझ गए, इतनी बात में स्पष्ट है, सर दिखने का ऐसा है। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है, ठीक है ना। तो अगर इसमें एरिया जो होती है ओवरलैपिंग एरिया ऑफ द प्लेट्स, मतलब कितनी एरिया ओवरलैप कर रहा है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए इसकी एरिया ज़्यादा है, इसकी एरिया कम है, और दोनों आमने सामने रखे हैं तो ओवरलैपिंग एरिया इसकी एरिया के बराबर होगी, बात समझ आई। लेकिन ऐसे रखा है तो ओवरलैपिंग एरिया केवल ये इतनी एरिया के बराबर होगी, बात समझ में आ गई। अगर मान लीजिए ऐसे रखा है, एक ऊपर एक नीचे, तो ओवरलैपिंग एरिया कितनी हो गई, केवल इतनी एरिया के बराबर, बात समझ में आ गई। हाँ जी, छोटी मोटी बात एकदम क्लियर है, कल ही डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप नेक्स्ट बात देखिए, पकड़िए इसको, खूब अच्छे से देखिए, खूब इत्मीनान से समझिए। आपको मैंने कहा था कि स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के फॉर्मूले आपकी किताब में दिए हैं, चुपचाप आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम डिराइव करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको क्या क्या 3 पॉइंट्स करूंगा जिससे आज का पीरियड सफल हो। पहली बात, डेरिवेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, ये समझा दूंगा, ठीक है ना। और दूसरी बात आपको समझा दूंगा कि कैपेसिटेंस व्हेन फिल्ड विद, अगर इसके बीच के मीडियम को हम डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दें, व्हेन फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, ये समझा देंगे। कैपेसिटेंस व्हेन फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, इसके बाद दूसरा पॉइंट ये समझा देंगे, बात समझ में आ गई। और तीसरा पॉइंट आपको ये हम समझा देंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड कॉमन पोटेंशियल। या इसकी जगह हम आपको ये बता देंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम थोड़ा सा छोटी बात समझा देंगे, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यानी कैपेसिटर्स को कैसे कंबाइन करते हैं, सीरीज में कंबाइन करते हैं और पैरेलल में करते हैं, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ये इतनी बात हम आपको अगर आज बता दें तो बहुत बात हो जाएगी आज, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स ये हम बता दें तो बहुत बात हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए ऐसा है कि वो ओसवाल से ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आज मैं न्यू मॉडल पे 30-40 सवाल लगवाया था सुबह के बैच में, लेकिन उसको हम लोग ये नहीं कर रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि मेरे बेटे का वो था, ऑनलाइन क्लास चल रही थी, ठीक है ना। तो अभी से हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो अब ओसवाल से लोग चालू कर दिए, तो अब मान लीजिए कल मैंने रिजल्ट नहीं चालू किए तो हम उसको जो करेंगे तो एग्जाम आइडिया रोक दीजिएगा। मतलब किसी एक पार्ट से हर चैप्टर का किसी भी एक अच्छे पब्लिकेशन से पहले 50-50 लोड कर दें, उसके बाद टाइम मिलेगा तो लोड करते ही जाएंगे, जितना टाइम मिलेगा उतना लोड करते हैं, बात समझ में आई। तो अब देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स बता दें और एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी
ये हम बता दें। इतनी बात अगर आपको बता दें तो बहुत बातें हो जाएंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ये देखिए, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई स्फेरिकल कैपेसिटर है, अगर कोई स्फेरिकल कैपेसिटर है तो दो केस बनते हैं, या तो इनर स्फीयर को अर्थन कर दें और या तो आउटर स्फीयर को अर्थन कर दें, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई स्फेरिकल कैपेसिटर है, इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी है। मान लीजिए कोई स्फेरिकल कैपेसिटर है, इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है, तो दो केस बनते हैं, या तो इनर स्फीयर को हम अर्थन कर दें, या तो इनर स्फीयर को अर्थन कर दें, बात समझ में, या तो आउटर स्फीयर को हम अर्थन कर दें, ठीक है ना। अगर आउटर स्फीयर को अर्थन करेंगे तो आप सीधे सीधे याद कर लीजिएगा, आपको प्रश्न मिलेगा कि एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, इनर रेडियस ये है, आउटर रेडियस ये है, तो आप ये बताइए कि उसकी कैपेसिटी क्या होगी अगर आउटर रेडियस को अर्थन करें। तो आप सीधे फॉर्मूले में पुट करके निकाल लेंगे। तो कैपेसिटी क्या होगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस ए। अगर हम आउटर स्फीयर को अर्थन करेंगे तो इसको याद कर लीजिए, इस बात को आप याद कर लीजिए। बात समझ में, कल शायद मैंने यहाँ पे इस टर्म में ए नहीं लिखा था, केवल बी लिखा था, जहाँ तक हमको याद पड़ रहा है। तो कल गलती से मैंने जो फॉर्मूला दिया था इसका, उसमें यहाँ पे ए नहीं लिखा था शायद, जहाँ तक मुझे अभी अभी स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है ना। आप चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। अपनी किताबों से देख के फॉर्मूला एकदम रखिए। न्यूमेरिकल डाटा में क्या दिया है, क्या कुछ रहा देखना, आप डायग्नोस करना सीख ही गए हैं, और सब में वही फॉर्मूला है। आपको बात पता होनी चाहिए, न्यूमेरिकल को डायग्नोस करना सीख जाइए, क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, पुट कर दिए, बात करता हूँ। और ये चीज़ आप डायग्नोस करना सीख चुके हैं इतने दिन की क्लास में, क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। और आपको फॉर्मूले याद रखिए, फटाफट पुट करिए, आंसर निकालिए। अगर इनर स्फीयर को अर्थन करेंगे तो दो कैपेसिटर बनेगा, अगर इनर स्फीयर को अर्थन करेंगे तो दो कैपेसिटर बनेगा, बात समझ आ रही है। और वो दो कैपेसिटर आपस में पैरेलल में होंगे, वो दो कैपेसिटर आपस में पैरेलल में होंगे। तो अगर इनर स्फीयर को अर्थन करेंगे तो क्या इस स्फीयर का जो कैपेसिटेंस होगा वो होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। B कहाँ, B क्या है, आउटर स्फीयर का रेडियस, B क्या है, आउटर स्फीयर का रेडियस, और प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस ए। ये फॉर्मूला तब होगा जब हम इनर स्फीयर को अर्थन करेंगे, क्योंकि जब हम इनर स्फीयर को अर्थन करेंगे बेटा तो हमारे पास दो कैपेसिटर मिलेंगे, एक ये कैपेसिटर, एक ये कैपेसिटर, और दोनों पैरेलल में होंगे, ठीक है ना। मैं अभी आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में ये दिखाऊंगा, तो आराम से देखिए, और आपके लिए जो स्पीड एकदम ठीक है, लेकिन जिसको थोड़ी दिक्कत हो तो वीडियो देख ले, इसको दोबारा देख ले, चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, मैं आपसे बताऊं, मैं बहुत स्लो स्पीड से यहाँ चल रहा हूँ, मतलब आपको स्पीड बढ़ानी है, हमको नहीं घटानी है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में दिखाऊंगा कि अगर कुछ कैपेसिटर्स को हमने सीरीज में कंबाइन किया है तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आएगा 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस, मतलब रेजिस्टेंस को सीरीज में करते तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आता था, लेकिन कैपेसिटर को सीरीज में करेंगे तो उल्टा आ जाएगा। हाँ, जो रिजल्ट हमारा रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाने पे था वही रिजल्ट हमको हमारा कैपेसिटर को सीरीज में लगाने पे, और जो रिजल्ट हमारा कैपेसिटर को पैरेलल में लगाने पे है वही रिजल्ट हमारा रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाने पे। बात समझ में आ गई? तो ये दोनों कैपेसिटर किसमें होंगे, पैरेलल होंगे, इसलिए ऐड कर देंगे। बात समझ में, इतनी बात समझ में एकदम क्लियर है। फॉर्मूला याद किए रहिए, बस न्यूमेरिकल में ये देखिए कि क्या कह रहा है, इनर स्फीयर अर्थन की आउटर स्फीयर अर्थन, ठीक है ना। और उसके बाद जो है आप फट से बाकी बातों को पुट करिए, अपने आंसर निकाल लीजिए, एकदम साफ है, एकदम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्ती में है। तो अब आप ये देखिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में बता दूं, थोड़ा छोटा सा है, जल्दी से एक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ कैपेसिटर्स को कंबाइन करना ही कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कहलाता है। रेजिस्टेंस को कंबाइन करना आप पहले देख चुके हैं क्लास 9-10 से, कि अगर कुछ रेजिस्टेंसेस को हम ऐसे कंबाइन करते हैं, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, अगर कुछ रेजिस्टेंसेस को हम ऐसे कंबाइन करते हैं तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। उसी प्रकार से अगर कुछ कैपेसिटर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका डायग्राम ये होता है, इस तरीके से, ये पैरेलल प्लेट इस तरह से कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट में, ठीक है ना। तो अगर कुछ कैपेसिटर्स को हम ऐसे कंबाइन करते हैं तो इसका रिजल्ट जानते हैं क्या आता है, मान लीजिए n कैपेसिटर्स को कंबाइन किया तो इसका रिजल्ट जानते हैं क्या आता है, बोलिए,
जिसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। और अगर इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है और इसका Cn है, तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जो होगा वो होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस so on up to 1/Cn। यहाँ तक की बात समझ में आ रही? यस सर। चाहिए तो इस चीज को आप रट लीजिए और सीधे न्यूमेरिकल में लगा के काम कर लीजिए, या मैं आपको भी डिराइव करके भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगर ये सीरीज में कंबाइंड है तो कौन सी चीज कॉमन होगी? चार्ज। अगर सीरीज में कंबाइंड है तो कौन सी चीज कॉमन होगी? चार्ज। यहाँ से चार्ज चलेगा, ऐसे चल के यहाँ है, ठीक है ना। अगर सीरीज में कंबाइंड है तो बात समझ में आ गई। तो अगर सीरीज में कंबाइंड चार्ज कॉमन होगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल होगा, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल होगा जो होगा वो नेट पोटेंशियल होगा। मैं इस बात को प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल होगा वो नेट पोटेंशियल होगा। और नेट पोटेंशियल क्या होगा? इसके अक्रॉस पोटेंशियल प्लस इसके अक्रॉस पोटेंशियल प्लस इसके अक्रॉस पोटेंशियल प्लस इसके अक्रॉस पोटेंशियल, ये नेट पोटेंशियल होगा। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा? Q/C1, क्योंकि चार्ज तो सब में सेम है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा? Q/C2 और so on up to क्या होगा? Q/Cn। और ये रिजल्टेंट पोटेंशियल है, ये रिजल्टेंट। तो अगर रिजल्टेंट कैपेसिटेंस C है, लेकिन नॉइज हो रही है, तो आपका टोटल चार्ज बाई C ये हो जाएगा। टोटल पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा? टोटल चार्ज बाई C। अगर रिजल्टेंट कैपेसिटेंस C है तो Q कट जाएगा और आपका ये डिजायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। 1/C is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus so on up to 1/Cn। तो अगर आप कहिए तो मैं पैरेलल वाला भी ऐसे प्रूव करके दिखा दूं, उस केस में पोटेंशियल सेम होगा और चार्ज डिफरेंट होगा। तो जिस तरह से क्लास 9-10 में आपने प्रूव किया था रेजिस्टेंस का, आप कैपेसिटेंस का भी प्रूव कर देंगे। कहिए तो प्रूव करके दिखा दूं और कहिए तो आगे बढ़ जाऊं, आप ही का टाइम बचेगा, नहीं लगा है, ठीक है, आप ही का टाइम बचेगा। बात समझ में आ गई? समझ रहे हैं? बोलिए भाई क्या करें, प्रूफ करके दिखाएंगे? हाँ सर। तो देखिए, अगर हम कुछ कैपेसिटर्स को पैरेलल में कंबाइन करते हैं, अगर मान लीजिए n कैपेसिटर्स को हम पैरेलल में कंबाइन करते हैं, तो n कैपेसिटेंस का जो रिजल्टेंट आएगा वो C1 plus C2 plus C3 plus so on to Cn आएगा, ठीक है ना। तो अगर पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो क्या बात कॉमन होगी? अगर पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो क्या बात कॉमन होगी? पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन होगा। क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन होगा और चार्ज डिफरेंट होगा। अगर पैरेलल में लगाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन होगा और चार्ज डिफरेंट होगा, ठीक है। तो मान लीजिए Q चार्ज इस सर्किट में गया, जिसमें से Q1 इसमें चला गया, Q2 इसमें चला गया, Q3 इसमें चला गया और Qn इसमें चला गया। मान लीजिए ऐसा है, ठीक है ना। तो अब आप पैरेलल में लगाएंगे तो टोटल चार्ज बराबर Q1 plus Q2 plus so on up to Qn। यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत नहीं है, और चार्ज बराबर क्या होता है? C into V। अगर टोटल चार्ज C है, टोटल कैपेसिटेंस C है, तो चार्ज बराबर C into V, ठीक है ना। और Q1 क्या होगा? C1 into V, क्योंकि पोटेंशियल तो सबका सेम है, प्लस C2 into V प्लस so on up to Cn into V। इसमें V कट जाएगा और फिर आपका आ जाएगा, अगर पैरेलल में कुछ कैपेसिटर्स को कंबाइन किए हैं तो उनका रिजल्टेंट आ जाएगा C1 plus C2 plus C3 plus so on up to Cn। यहाँ तक की बात समझ में आ गई सबको? यस सर। एकदम स्पष्ट है, एकदम क्लियर है। अगर थोड़ी सी स्पीड आप लोग के लेवल से आपको तेज लग रही है तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, ठीक है ना। वीडियो को दोबारा देखिएगा। यहाँ तक की बात एकदम क्लियर हो गई, एकदम साफ। अब एक बात मैं और बता दूं, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, छोटा सा पॉइंट है, इसको बता दूं और फिर मैं उस पर आऊँगा। जिन लोगों को वहाँ मैथ्स की क्लास में जाना होगा, इसके बाद चाहे तो चले जाए और बाकी बचा हुआ पॉइंट वीडियो से देख लें। आज इसको हम खत्म कर दें। सर टाइम हो गया, ज़्यादा हो गया, मोबाइल में नहीं है। अगर तो काम करिए, एक पॉइंट बस बता दें और आज का मामला खत्म करें, ठीक है ना। अब कल आते ही स्टार्ट कर देंगे, तो शुरू का 10 मिनट जा रहे हैं, उससे दिक्कत हो जा रही है, पीरियड भी शॉर्ट है, ठीक है ना। तो अब देखिए, कल मैं कैपेसिटर संभवतः खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। अरे सर हम लोग मैथ पढ़ नहीं पा रहे हैं, 20 से 25 मिनट पढ़ ही पा रहे हैं सर 15 हैं। यहाँ से क्लोज कर दें? हाँ सर। ठीक है, कट कर